हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आए बेटा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की डीपीपी नंबर 1 का डिस्कशन। राधे राधे है सभी को, राधे राधे है, गुड इवनिंग है भाई, गुड इवनिंग है। कि हाल चाल है तुम्हारे किदा हो सारे। आई होप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई एकदम सही चल रही होगी। तो डीपीपी नंबर 1 लेके आ गए हूं आप सभी के लिए और मेरी आप सभी से ये आशा है, जो कि मुझे पता है कि आप मेरे को निराश नहीं करोगे, कि आपने डीपीपी 1 अटेम्प्ट कर ली होगी। नहीं किए तो आशावादी बनाइए मुझे और खुद भी आशावादी बनिए और डीपीपी 1 अटेम्प्ट करिए, देन वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मिश्रित कीटोन। मिश्रित कीटोन का मतलब यह है कि भैया सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड जो आर ग्रुप है वो अलग अलग होने चाहिए मेरे भाई, ये समान नहीं होनी चाहिए। तो पेंटेन 3 ऑन में तो भैया दोनों तरफ सेम है, 1 2 3 4 5, ये तो सेम है। एसिटोफिनोन भी भैया एसिटोफिनोन है भैया, यही तो चाहिए अपन को, ये अलग अलग है, तो ये आंसर आ गया। बेंजोफिनोन में तो दोनों पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, और प्रोपेनॉन में क्या है आर, मतलब ये सी सी डबल बॉन्ड ओ सी, ये आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन क्या होता है भाई? फॉर्मेल्डिहाइड का ये नोट कर लेना, थ्योरी वाला पॉइंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है। थ्योरी 40% जो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, उसको अपन फॉर्मेलिन बोलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, पूछी जा सकती है, ठीक है, तो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। कार्बोनिल कार्बन परमाणु sp2, ये तो पता है, कार्बोनिल परमाणु भैया sp2 संकरित होता है, इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं। कार्बोनिल कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रागी के केंद्र होता है, ये भी बात सही है, इलेक्ट्रॉन रागी का केंद्र है। इलेक्ट्रॉन इसलिए है ना भाई हमारे पास, ये बंदे से घुमाता, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, ये बात भी सही है। कार्बोनिल ऑक्सीजन एक नाभिक रागी लुईस सार केंद्र होता है, हाँ बोल सकते हैं अपन ये बात भी, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास अम्ल है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। कार्बोनिल यौगिक में अध्रुवीय नहीं 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 बेटे, अध्रुवीय नहीं ध्रुवीय है, तो ये गलत है हमारे पास। तो पहला दूसरा तीसरा सही मान ले, पहला दूसरा तीसरा कहीं दे रखा, ये बी में दे रखा है, तो बी आंसर सही हो गया भाई हमारे पास। क्लियर। अरे ये तो ध्रुवीय है ना यार, अरे भैया ये बताने की थोड़ी जरूरत है, कार्बन ऑक्सीजन ध्रुवीय है, विद्युत ऋणता में अंतर है, बढ़िया वाला ध्रुवीय है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग है जो 2 एक्सेनोन तक अपन को लेके जाएगा? 2 एक्सेनोन की संरचना पता है तुम्हें? 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, ये आ गया डबल बॉन्ड ओ, यहां पहुंचना है भैया। 1 हेक्साइन को यही पहला ही पहुंचा देगा ये तो, 1 हेक्साइन को, क्योंकि मैंने बताया था Hg2 प्लस डाइल्यूट H2SO4 केवल और केवल एक ऐसा एल्काइन है जो हमारे पास क्या बनाता है? एल्डिहाइड, वो है हमारे पास एसिटिलीन। उसके अलावा बाकी सभी कीटोन बनाते हैं। तो ये अगर एक पर दे रखा है तो बिल्कुल सही है, ये 1 2 3 4 5 6, और यहां दे रखा है त्रिबंध, तो इसकी अभिक्रिया अगर Hg2 प्लस और साथ में क्या दे दिया H3O प्लस के साथ करवाएंगे तो यही बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यही बनेगा, बिल्कुल सही है पहला ही। 3 मिथाइल हेप्टूइन को O3 के साथ, अरे भैया ये तो तोड़ देगा इसको, 3 मिथाइल हेप्टूइन ये तो तोड़ देगा। 3 मिथाइल हेप्टूइन बनाना एक बार, 1 2 3 4, हेप्ट दे रखा है ना, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। 3 पर मिथाइल है, 1 2 3, ये आगे मिथाइल। 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड, तो 2 पर डबल बॉन्ड ये आया, तो यहां से जब तोड़ोगे तो ये आएगा, तो ये सही बात है, यहां ऑक्सीजन बन गया, तो ये कीटोन बना है। पर बेटे 5 1 2 3 4, अरे भैया 6 कार्बन, अच्छा तो मल्टीपल करेक्ट है क्या? ये भी बना रहा है यार, फिर तो ये भी बना रहा है भाई मेरे, 1 2 3 4 5 6 सही है, ये भी बना रहा है, ये बन गया ना। 2 पे आ रहा है, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है, उधर एल्डिहाइड बन रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये बना रहा है। एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ प्रतिक्रिया करके ऑर्डर से क्रोमी, अरे भाई साहब बढ़िया काम कर रखा है इन्होंने। पहले नॉर्मल ब्यूटाइल यानी कि 1 2 3 4 पे यहां पर दे रखा है MgBr, इसकी अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो 2 डिग्री अल्कोहल बना के देगा ये, क्योंकि अकेला फॉर्मेल्डिहाइड है जो 1 डिग्री बनाता है, बाकी सब 2 डिग्री। यहां पर आया आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, इसने यहां अटैक किया, ये ऐसे घुमा, तो क्या बनेगा हमारे पास? यहां पर बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल कैसा बनेगा? CH3C, ये आ गया हमारे पास OH, यहां पर H, और बाकी 4 कार्बन जोड़ दो यहां पर, 1 2 3 4। अब क्या बोल रहा है? क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, तो 2 डिग्री है भाई, क्रोमिक एसिड के साथ H2CrO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट 2 डिग्री अल्कोहल है, तो कीटोन में ही जाएगा। तो ये भी वही काम कर रहा है जो हमको चाहिए, 1 2 3 4,
हेक्सेन 2 ऑन बना रही है। 1 एक्साइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उल्टा होता है ना भैया इसमें। तो 1 एक्साइन का अगर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर बोल रखा है पहला BH3 और देन H2O2 OH माइनस। तो यहां पर जो OH जुड़ेगा ना मेरे भाई, वो टर्मिनल कार्बन पे जुड़ेगा क्योंकि एंटी मार्कोनिक होता है। तो यहां पर क्या आएगा, पहला आएगा हमारे पास CH, तो है यहां पर, तो H ये आ गया OH डबल बॉन्ड CH। तो अब यहां पर क्या होगा, जो चलाव्यवता होगी मेरे भाई, तो चला ऑक्सीजन पे यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो ये क्या बनेगा C डबल बॉन्ड OH और बाकी के 5 कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, अच्छा क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है यार ये तो, मतलब मजा आ गया एकदम। तो 1 2 3 वाला सही है भाई, 1 2 3 ए। नेक्स्ट भाई, क्या क्वेश्चन बनाया भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, तोड़ो, ये बन गया ए हो गया भाई। क्लियर। बाकी अगर यहां तो ये मतलब ही नहीं है, इसको तोड़ोगे तो ये हमारे पास ऐसा बनेगा, ऐसा चाहिए हमको, तो ऐसा करोगे, इसको तोड़ोगे तो ऐसे 2 बन जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, आणविक सूत्र दे रखा C9H18, ओके, DU है 1 इसका, मतलब एक डबल बॉन्ड तो है का एक एल्कीन ओजोनीकरण पर, लो भाई साहब 2 डाई मिथाइल प्रोपेनेल और ब्यूटेन 2 ऑन देता है। तो ठीक है, ये बनाओ क्या है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनेल, तो प्रोपेन यानी कि 1 2 3 ऑक्सीजन करोगे, 2 पर 2 मिथाइल है, ये आ गया। सेम क्या दे रहा है, ब्यूटेन 2 ऑन, तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ गया कार्बन, ये आ गया हमारे पास। इन दोनों में से ये टूटा, क्या बना, तो ये क्या बनेगा, एक, सॉरी माफी चाहेंगे आप सभी से, डबल बॉन्ड को हटा के ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड लगा दो, ये होगा, क्योंकि इसको तोड़ोगे तब हमारे पास ये बनेगा। एक कार्बन और रह गया मेरे भाई, ये आ गया, तो इसका नाम लिखो, IUPAC नाम लिखना है मेरे भाई, मुख्य कार्बन श्रृंखला। इधर से जाओगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, पर यहाँ 2 पर 2 प्रतिस्थापन आ रहे, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। तो अब देखना तो मेरे भाई, 2 पर 2 मिथाइल दे रखे हैं क्या, ये रहा, एक 4 पे दे रखा है, ये रहा 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्स 2 इन है, 3 इन है, 3 नहीं तो दे रखा है, तो सही है, तो ए आ गया। बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। Hg2+ सबको पता है क्या करेगा, स्थायी धनायन वाली साइड OH जोड़ेगा, तो यहां से जाएगा हमारे पास, तो यहां पर OH, यहां H, फिर चलाव्यवता हो जाएगी, तो यहीं पर कीटोन बन जाएगा, ए आ जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, चलाव्यवता होगी, उसके बाद ये बनने के बाद क्या होगी, फिर चलाव्यवता, तो चलाव्यवता के बाद PH C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा CH2, यहां पर आ गया CH3। क्लियर। नेक्स्ट, अभिक्रिया के लिए सही मध्यवर्ती उत्पाद बनाना है, H2H, वही सेम अभी अपन ने किया, तो यहां पर क्या आएगा, यहाँ ए जो बनेगा वो बनेगा CH3, ये आ गया OH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या होगी हमारे पास, चलाव्यवता, तो चलाव्यवता होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड इधर, तो पहला तो ये सही है, बी गलत दे रखा है, पहला सही, ये सही लग रहा है यार, पहला सही दूसरा भी सही, तो सी आ जाएगा। क्लियर, सी ही दे रखा है। अणु जिसका पीसीसी उपयोग करके ऑक्सीकरण नहीं होता, पहले का ही नहीं होगा, कर सकता है क्या कोई इसका, कोई इसका ऑक्सीकरण कर सकता है क्या भाई, फिनोल का ऑक्सीकरण करेगा पीसीसी, बस की नहीं है। 1 डिग्री ए हो जाएगा, 2 डिग्री ए हो जाएगा, 1 डिग्री ए हो जाएगा, 1 डिग्री ध्यान रखना, यहां पर एच है, 2 एच है 1। क्लियर, तो ए का नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या दे रखा है हमारे पास, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्या दे रखा है हमारे पास, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को किस अभिकर्मक द्वारा रासायनिक रूप से विभेदित किया जा सकता है। भाई साहब क्या शानदार चीज है, 1 2 3 4 देख रहे हो तुम, पर ये तो 3 ही होनी चाहिए सर जी, ठीक है भाई, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल देख रहे हो तुम, ये रहा भाई, ठीक है, किस अभिकर्मक द्वारा रासायनिक रूप से विभेदित किया, PCl5 दोनों अभिक्रिया कर लेंगे, ओजोनीकरण की तो बात कर मत देना,
पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बढ़िया लग रहा है भाई। कैसे? पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब अभिक्रिया करोगे तो यहां पर बनेगा अम्ल, उस पर आपको अम्ल करना पड़ेगा। और यहां पर जब अभिक्रिया कराओगे तो अम्ल करो चाहे मत करो, बट अम्ल बनेगा नहीं, कीटोन बनेगा। तो अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं, तो रासायनिक रूप से अपन क्या कर सकते हैं? विभेदित कर सकते हैं मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको जौन सभी, अरे भैया जौन सभी कर्मक कहां है? ये रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये रहा बी, CrO3H2SO4। तो करेक्ट आंसर का है बी। क्लियर? नेक्स्ट, रूपांतरण को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग किया जा सकता है? मुख्य बात, द्विबंध एज इट इज है, ये एल्डिहाइड में गया है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है मेरे भाई। तो ये तो हमारे पास सभी काम कर जाएंगे। क्या ये भी करेगा कि हमारे पास ये वाला MnO2 कर जाएगा? क्यों? क्योंकि ये एलाइलिक एल्कोहल भी है, एलाइल एल्कोहल भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओपेनोयर ऑक्सीडेशन बताया है मैंने आपको, ठीक है। ये हमारे पास PCC यहां ऐसा है, थोड़ा सही नहीं दे रखा। MnO2 का काम है, स्पेशलिस्ट है तो भाई साहब, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। MnO2 तो स्पेशलिस्ट है बेंजाइल और एलिल का। एथिलीन का दे रखा भैया, एथिल बेंजीन, ठीक है। आधिक्य के प्रकार से रासायनिक क्लोरीन का मुख्य उत्पाद जलीय KOH के साथ जलपघटन किया। अरे भैया क्या कर दिया? ये बी बन गया। ये कैसे कर दिया? अरे भैया PHCH एथिल बेंजीन हो गया। प्रकाश है भैया HNU, और बढ़िया क्लोरीन और आधिक्य में दे रखा भाई एथिल बेंजीन, आधिक्य में के प्रकाश, ओहो, ठीक है। मुख्य उत्पाद का जलीय KOH के, वैसे यहां पर एथिल बेंजीन को अगर आधिक्य में दे रखा है तो हमारे पास यहां पर मोनो वाला बनना चाहिए था यहां पर PH, क्योंकि ये आधिक्य में मतलब जहां Cl2 जाएगा इसी को पाएगा, तो उत्पाद मेरे पास बनना चाहिए था ये Cl और यहां पर आ गया CH3। बात समझ में आई? क्लियर है? ये जहां जाएगा Cl2 इसी को पाएगा। तो यहां पर अब क्या बोल रखा है? इसके बाद KOH के साथ अभिक्रिया करा रखी है, तो KOH के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे अपन, अभिक्रिया यहीं पर होगी क्योंकि यहां का मुक्त मूलक स्थायी है, तो क्या बनेगा? PH CHOH CH3, ये बनना चाहिए। परंतु ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं तो क्या करेंगे अपन? एक बार और क्लोरीनीकरण कराएंगे। वैसे देना ऑप्शन में चाहिए था ये, तो ये एक बार और करवा के हमारे पास PHC Cl और यहां आ गया CH3, दो शानदार खूबसूरत Cl आए, तो दो Cl की जगह दो OH, एक कार्बन पर दो OH रहते हैं अस्थायी, तो यहां बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बन जाएगा। ये कहां दे रखा है? बी में। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न रूपांतरण भैया 1 डिग्री को एल्डिहाइड में भेजना है। एल्डोहल क्या हो गया भाई? तो ये तो माइल्ड का काम है, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cr2O3 में कुछ दे नहीं रखा तो पता नहीं कैसा है, माइल्ड भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। वैसे सॉरी, ये तो करेगा नहीं ऑक्सीकरण। अब +3 है, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं। क्रोमियम का ऑक्सीजन अवस्था +6 चाहिए होता है, तभी वो ऑक्सीकारक का काम करता है। PCC ये रहा मेरा भाई, यह है जानदार जबरदस्त चीज। आपने रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास K2Cr2O7 जो है वो अम्लीय माध्यम में ही ऑक्सीकरण करता है, पहली चीज। दूसरी बात, Cr+6 जो रहता है वही ऑक्सीकरण का काम करेगा, +3 वाला नहीं करता है जनरली। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या गया? डी। एक क्वेश्चन और दे रखा, निम्न में से कौन सा कथन एल्डिहाइड एवं कीटोनों के विरचण के संदर्भ में सत्य है? दोनों को उचित एल्कोहल का लगभग 300 डिग्री कॉपर के साथ विहाइड्रोजनीकरण से निर्मित करते हैं। सही बात है। तो HH निकल के हमारे पास कॉपर के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण से मिल जाएगा। दोनों को उचित एल्कोहल का PCC द्वारा ऑक्सीकरण से निर्मित कर सकते हैं, ये भी बात सही है भाई। उचित का मतलब ये है 1 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री रहेगा तो कीटोन। दोनों को सापेक्षिक एल्कोहल का अम्लीय डाइक्रोमेट के साथ नहीं बेटे 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 चीटिंग कर रहे हो बेटे। अम्लीय डाइक्रोमेट तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो भैया अगर 1 डिग्री एल्कोहल लिया आपने तो वो उसको भैया एसिड में भेज देगा। किस में भेज देगा? एसिड, अम्ल बन जाएगा। 2 डिग्री तो कीटोन में जाएगा, बट 1 डिग्री तो एल्डिहाइड बना दे, वो अम्ल बना देगा ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा ही मानेंगे भाई हम। तो करेक्ट आंसर आ गया ए। क्लियर? इसी के साथ DPP नंबर 1 का होता है समापन। मिलते हैं अपन DPP नंबर 2 में। तब तक के लिए हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहे। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।